2025 का तीसरा महीना शुरू हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आपने बहुत कुछ देखा। जनवरी मंथ के अंदर बिटकॉइन ने 1,09,000 डॉलर तक के हाई लगाए और उसके बाद फरवरी मंथ में बिटकॉइन गिरता है और अब शुरू हो गया मार्च मंथ, नया महीना शुरू हो गया। और ये जो महीना है ये क्वार्टर वन का लास्ट एंड फाइनल मंथ है। 2025 चल रहा है। मार्केट में क्या हो रहा है? आज संडे है, 2 मार्च, और बात करेंगे क्या न्यूज़ अपडेट है। लेकिन शुरुआत करेंगे, बड़े ही नेक प्रेडिक्शंस हैं 2025 के लिए बिटकॉइन के। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, हालांकि बहुत लंबी लिस्ट है प्रेडिक्शंस की, ठीक। तो चाहे बड़े बड़े प्लेयर्स हों, चाहे बड़े बड़े बैंक्स हों, सबके प्रेडिक्शन लाखों डॉलर्स में है बिटकॉइन। वैनिक का प्रेडिक्शन 1,80,000 डॉलर का इस साल, 2 लाख डॉलर स्टैंडर्ड चार्टेड, 2,50,000 टिम ड्रेपर, 2,50,000 टॉम ली, 3,50,000 रॉबर्ट क्योसाकी, 5 लाख चमक। तो ये बड़े बड़े प्रिडिक्शन है। आप देखो, 1,80,000 डॉलर से 5 लाख डॉलर की प्रिडिक्शन है 2025 में कि बिटकॉइन 2 लाख से लेके 5 लाख डॉलर की रेंज दिखा सकता है। और अगर ऐसा होगा तो मार्केट में अभी बहुत बड़ी पिक्चर बाकी है, ठीक है। इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज है संडे, वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ गया है, ठीक है। और इस वीक बिटकॉइन 78,000 डॉलर तक गिरा है। इसी वीक फरवरी मंथ क्लोज हुआ है और बिटकॉइन संडे को अगर आप देखोगे मूवमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। 86,000 डॉलर्स पे बिटकॉइन आ चुका है। 84 85 की जो रेंज थी वहाँ से एक कदम प्राइस ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। और हमने कहा था 90,000 डॉलर की जो राइड है एक प्लस की, वो आपको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ अपडेट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है वो अपडेट्स उल्टा असर भी डाल सकती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़, जो चार्ट्स की सिचुएशन दिख रही है हमको, बिटकॉइन यहाँ से 90,000 दिखा के फिर नीचे जाने का सोच सकता है कि फिर से वापस नीचे आए, ठीक है। वो बात का सिनेरियो। तो 86,000 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। तो बिल्कुल बिटकॉइन की सिचुएशन जब 85 के अराउंड थी, तब एक वेल ने तगड़ी पोजीशंस लगा ली हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई एडवाइस नहीं है यहाँ पे, लेकिन तगड़ी पोजीशंस मतलब समवन ओपन 123 मिलियन डॉलर लॉन्ग ऑन इथेरियम and $72 million लॉन्ग ऑन बिटकॉइन विद 50x लेवरेज। अब ये वेल काफ़ी बड़ी वेल है। 123 मिलियन डॉलर्स इसने लॉन्ग किया इथीरियम को एंड 72 मिलियन डॉलर लॉन्ग किया बिटकॉइन को, और लेवरेज रखी है 50x की, 50x की लेवरेज। एंड ही नोज सम, तो नंबर हो जाता है सीधा 200 मिलियन डॉलर्स का। इथीरियम और बिटकॉइन में 200 मिलियन डॉलर्स की लॉन्ग्स की पोजीशन सेट कर दी है। एंट्री प्राइस है इथीरियम के अंदर 2,196 का, 85,800 डॉलर का। बिटकॉइन में अभी बिटकॉइन 86,000 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या होगा इस वेल का? क्या बिटकॉइन यहाँ से नीचे आएगा? क्या इन पोजीशंस को लिक्विडेट करेगा, या फिर चीज़ें स्मूथली चलने वाली हैं? ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और इससे जुड़े जो बाकी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम पे आपको मिलते रहेंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करना, ठीक है। तो इलॉन मस्क हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, हेडलाइंस में रहते हैं, और आज भी कुछ हेडलाइंस हैं। कुछ हेडलाइंस हमने अपने टेलीग्राम पे डिस्कस किए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और कुछ हेडलाइंस ये हैं कि इट विल रिक्वायर आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन बट आई थिंक मोर लाइक 1,000% गेन फॉर टेस्ला इन 5 years इज पॉसिबल। अगले 5 साल के अंदर टेस्ला के अंदर 1,000% का गेन या ग्रोथ की बात कर रहे हैं एलॉन मस्क। और हो सकता है टेस्ला के लिए आपको डॉजकॉइन की पेमेंट भी देखने को मिल जाए। तो टेस्ला को लेके काफ़ी बुलिश हैं एलॉन मस्क इस टाइम पे, और अगले 5 साल में 1,000% की ग्रोथ की बात, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं एक्स के। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके। मार्च का महीना शुरू हो चुका है और फरवरी मंथ में कितने टोकन्स बर्न हुए शिबा इनू के? टोटल बर्निंग से अगर हम देखें 389 मिलियन शिबा इनू टोकन हैव बीन बर्न इन मंथ ऑफ फरवरी विद 134 ट्रांजेक्शन। 390 मिलियन शिबा इनू टोकन्स बर्न हुए हैं फरवरी मंथ के अंदर, 134 ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आते हैं पॉली मार्केट के प्रेडिक्शन के ऊपर। पॉली मार्केट पे बहुत सारे प्रेडिक्शंस चलते रहते हैं। हालांकि पॉली मार्केट प्रेडिक्ट ए 15% चांस दैट बिटकॉइन विल हिट $2 लाख इन 2025। तो कह सकते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के मीटर में थोड़ा सा सुधार हो रहा है। जो एक कहते ना एक्सट्रीम फियर था मार्केट के अंदर और ये मीटर यहाँ तक पहुँच गया था, ठीक है, वो मीटर
अब थोड़ा ऊपर आ गया और 26 के नंबर पे पहुंच गया। इट मीन्स एक्सट्रीम फियर से फियर के लेवल पे आ चुके हैं। तो बिल्कुल दो ईटीएफ डीटीसीसी के ऊपर जो है एक तरह से रजिस्टर हो गए हैं, और इन दो ईटीएफ के नाम है लाइट कॉइन और सोलाना। लाइट कॉइन ईटीएफ and two Solana ETF have been registered on DTCC platform. It means दोनों ETF मार्केट में आने की तैयारी में है। एच बार पंप कर रहा है मार्केट के अंदर, और जिस तरह से एच बार पंप कर रहा है तो हम 4-5 ETF इकट्ठे अप्रूवल मिल सकते हैं, 4-5 ETF के, है ना। कोई एक या दो नहीं आएगा, 4 या 5 या हो सकता है जितने 10-12 लगे हुए हैं लाइन में। ट्रंप सरकार सभी को हरी झंडी या ग्रीन सिग्नल दे दे, अप्रूवल दे दे। तो आपके क्या विचार हैं, क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट करके बताना कि सब इकट्ठे आएंगे या एक एक करके आएंगे, ठीक है। तो जो कंपनी भर भर के बिटकॉइन खरीद रही है, स्ट्रेटजी के करता धरता माइकल सेलर खुद बड़ी बात कह रहे हैं कि बिटकॉइन विल सर्च टू $180,000 एंड क्रैश टू $140,000 एंड पीपल विल फ्रीक आउट। अब ये होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा ये टाइम बताएगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट में कोई भी क्रिप्टो परचेज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, वो आप पूरी रिसर्च के साथ करें। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। लेकिन हर कोई बड़े प्लेयर्स के अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, प्रिडिक्शंस देखें, 1,80,000 2 लाख के प्रिडिक्शन है, मतलब ये लेवल सभी पेंडिंग लेवल्स हैं बिटकॉइन के। और माइकल सेलर खुद कह रहे हैं उनको तो सब पता है, क्योंकि वो बिटकॉइन खरीद रहे हैं। ये बड़े प्लेयर्स हैं, और बड़े प्लेयर्स जब ऐसा कह रहे हैं तो एक क्लियर इंडिकेशन मार्केट को मिल रहा है। तो कुछ खबर यूक्रेन से भी आ रही हैं, और यूक्रेन इज़ प्लानिंग टू लीगलाइज क्रिप्टो बाय मिड 2025। यूक्रेन तैयारी कर रहा है क्रिप्टो को लीगलाइज करने की मिड 2025 तक। तो क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे ऐसे फन फैक्ट हैं जो आप जानते ही नहीं। ऐसा फन फैक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओवर 15,000 प्लस बिजनेस वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट बिटकॉइन, फ्रॉम कॉफ़ी शॉप टू लग्जरी कार्स। 15,000 से ज़्यादा ऐसे बिजनेस हैं, और ये मैं समझता हूँ बड़े छोटे नंबर। तो पूरी दुनिया में ऐसे बिजनेस हैं 15,000 जहाँ पे आप भैया बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हो। कॉफ़ी से लेके आप लग्जरी कार तक खरीद सकते हो बिटकॉइन से। दिस इज़ द पावर ऑफ बिटकॉइन। कितना बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लिया गया और कितना अडॉप्ट होना बाकी है ना। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने तो और भी बड़ी बात कह दी है। वी एक्सेप्ट टू सी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व एडिड बाय सेवरल नेशन। अमेरिका में तो चल ही रहा है, और 7 मार्च को अनाउंसमेंट भी हो सकता है। लेकिन वी एक्सपेक्ट टू सी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व एडिड बाय, मतलब सेवरल नेशन, कई देशों में देखने को मिल सकता है। और ये जब होगा तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ रहेगी बिटकॉइन के लिए। तो बिटकॉइन की कीमतों में आग लगाने के लिए जो आगे न्यूज़ काम करेगी वो ये न्यूज़ काम करेगी। बायबिट हैकर ने फिर से यहाँ पे लॉन्ड्रिंग की है, ठीक है। रिज्यूम लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ मूविंग अनदर 62,000 इथीरियम। तो बायबिट हैकर पिक अप द पेस ऑन मार्च 1 एंड फिर से यहाँ पे 62,000 इथीरियम को मूव किया गया है बायबिट हैकर की तरफ। नेक्स्ट अपडेट है, बिटकॉइन इज नॉट रिजर्व एसेट, स्विस नेशनल बैंक प्रेसिडेंट सेज। स्विस बैंक के प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बिटकॉइन इज नॉट अ वर्दी रिजर्व एसेट। रिजर्व एसेट के तौर पे बिटकॉइन को मना कर दिया। स्विस नेशनल बैंक प्रेसिडेंट मार्टिन सेड बिटकॉइन इज टू वॉलेटाइल एंड लैक्स सफिशिएंट लिक्विडिटी टू बी अ रिजर्व एसेट। तो एक तरफ रिजर्व एसेट बनाने के लिए मना कर दिया है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये रिजेक्शन जो मिला है, आप ये कह सकते हो स्विस बैंक की तरफ से, ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा है बिटकॉइन के पंप के लिए। इसके ऊपर बिटकॉइन काफ़ी ज़बरदस्त पंप भी कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन को जब जब ऐसे नेगेटिविटी या कुछ बिटकॉइन को डेड कहा जाए, आपको याद होगा डेड कहा था तो बिटकॉइन कहाँ से कहाँ गया। तो बिटकॉइन का जो एक तरह से जवाब देने का जो तरीका है ना, वो है पंप करके जवाब देने का। तो उम्मीद यही है बिटकॉइन वापस ट्रैक पे आएगा इस स्टेटमेंट के। कुछ अपडेट है IOST को लेके। IOST कॉइन मार्केट के अंदर काफ़ी शांत बैठा काफ़ी लंबे टाइम से, और IOST 3.0 लोडिंग 90%। तो IOST ने कुछ अनाउंस किया और इसका नाम है IOST 3.0, जिसके अंदर कुछ फीचर्स हैं बिल्डिंग द फ्यूचर, ठीक है।
और द बिगेस्ट अपग्रेड इन IOST हिस्ट्री ड्रॉप इन 3 वीक। ये 9 फरवरी का अपडेट है और 3 वीक्स मीन्स इट मीन्स समथिंग बिग इज अराइविंग। तो कुछ बड़ा होने वाला है IOST को लेके अब, तो थोड़ा सा नज़र रखिए IOST कॉइन के। नेक्स्ट अपडेट है वेल्स की कुछ एक्टिविटीज़ XRP को लेके हो रही हैं। देखो एक तो XRP का ETF आने वाला है और ऊपर से वेल्स बोट $1 बिलियन XRP, $1 बिलियन है, ठीक है। और XRP will have been buying the dip heavily since the market crash. During this period, whale holding between 1 million से लेके 10 million XRP और 10 मिलियन से 100 मिलियन वाली whale increased their collective holdings by 440 million XRP worth nearly $1 billion. ऐसी whale जो 1 मिलियन से 10 मिलियन XRP होल्ड कर रही हैं और जो 10 से 100 मिलियन होल्ड कर रही हैं, 440 मिलियन XRP खरीदें। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा क्योंकि ETF आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस ऊपर जाए, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। और ये बाइंग हुई है $1 बिलियन की। 8 से 9,000 करोड़ के बीच के नंबर्स हैं जो XRP खरीदे गए हैं वेल्स की तरफ। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है FWOG कॉइन को लेके। फ्रॉग 3 मीम कॉइन है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक नई लिस्टिंग हुई है KuCoin पे रिसेंटली, 2 दिन पहले पे ये लिस्ट हो जाता है KuCoin पे। FWOG USDT पेयर 28 फरवरी की डेट है, ठीक है। तो एक बड़ी लिस्टिंग यहाँ पे FWOG कॉइन की होती है। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर कर, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज मत करना, ठीक है। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, X पे फॉलो कीजिए, कोई न्यूज़ अपडेट मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।